किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर कार्यक्रम सफल किसान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, सफल किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम आपको देश के कोने कोने से ऐसे किसान प्रतिभाओं से मिलवाते हैं जो खेती किसानी में आगे आकर कुछ नया कर रहे हैं, अपनी आय को बढ़ा रहे हैं और आसपास के किसानों को प्रेरणा भी दे रहे हैं। खेती किसानी के क्षेत्र में न केवल किसान भाई बल्कि आज के युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और खेती किसानी को एक नए आयाम के रूप में स्थापित कर रहे हैं। आज हम एक ऐसे युवा की कहानी सफल किसान के कार्यक्रम से माध्यम से आपको दिखाएंगे जिस युवा ने मछली पालन के मॉडल को बदल कर रख दिया है। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसे ही किसान जिनका नाम है नवनीत, जिन्होंने मछली पालन को पर्यटन के रूप में परिवर्तन कर अपनी आय को बढ़ाया है और आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्धि भी कमा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं नवनीत की कहानी को और सफल किसान के इस कार्यक्रम के माध्यम से। उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद जिला यूं तो गंगा नहर के किनारे बसे होने के कारण खेती किसानी के मामले में आगे है, लेकिन यहाँ के युवा खेती में ही कुछ अलग कर खेती की परिभाषा को ही बदल दे रहे हैं। ऐसे ही युवा हैं नवनीत चौधरी। जी हाँ, नवनीत चौधरी ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद होटल इंडस्ट्री में काम किया, लेकिन गांव से जुड़े रहने वाले नवनीत चौधरी ने मछली पालन का निर्णय कर आगे बढ़ने का विचार बनाया। नवनीत चौधरी ने मछली पालन के केज रूप के व्यवसाय को अपनाकर इसे पर्यटन से जोड़कर रोजगार का एक बेहतरीन रास्ता बनाया है। तालाब के बीच में एक आइलैंड विकसित कर इसे पर्यटक स्थल बना दिया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कुछ अलग करने के इरादे से नवनीत चौधरी ने फिश फार्मिंग को पर्यटन का रूप दिया और क्षेत्र में ही रोजगार उत्पन्न किया। इस बारे में नवनीत चौधरी कहते हैं, 2004 से 2008 तक मैं होटल मैनेजमेंट किया था। होटल मैनेजमेंट के बाद मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा था। तभी मुझे आइडिया था कि आप एक वाटर बॉडी के साथ साथ एक आइलैंड भी डेवलप हो सकता है। फिर जब मेरे बड़े भाई रजनीश कुमार के साथ हमने स्टार्ट किया मछली पालन, फिर हमें ये सब आइडिया आया कि हम इसमें एक आइलैंड बनाते हैं और जहाँ पे हम डे एक्टिविटी की तरह एक टूरिज्म या पर्यटन गतिविधि भी इसमें चलाएंगे। उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसमें स्टार्ट किया। 2022 में स्टार्ट हुआ ये आइलैंड हमारा, और यहाँ पे लोग आते हैं, बोटिंग करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और पूरे दिन एंजॉय करते हैं। और एक शांति प्रिय स्थान है पूरे गाजियाबाद में, पीसफुल। और दिल्ली एनसीआर को हमने कंसिडर करा कि दिल्ली है, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव, इसको कंसिडर करते हुए दिल्ली एनसीआर में लोग घूमने जाएंगे। गांव में बेकार पड़ा पैतृक तालाब और उसमें मौजूद पानी। जी हाँ, पानी जीवन का आधार है और इसी पानी को लेकर संजीदा नवनीत चौधरी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर होटल इंडस्ट्री में नौकरी कर रहे नवनीत चौधरी तालाब के पानी को लेकर हमेशा गांव में ही कुछ करने को सोचते रहते। अपने इरादों को साकार करने के लिए नवनीत चौधरी ने नौकरी छोड़ी और 50 एकड़ के मछली पालन के तालाब के बीच में करीब 1 एकड़ का आइलैंड विकसित कर इसे बेहतरीन पर्यटन स्थल बना दिया। इस आइलैंड पर वे डे एक्टिविटी कर लोगों का मनोरंजन करते हैं। इस बारे में नवनीत चौधरी कहते हैं, 50 एकड़ के वाटर बॉडी के बीच में 5 बीघे का 1 एकड़ के लगभग आइलैंड बना हुआ है और यहाँ पे अभी हम 250 लोगों की कैपेसिटी का डे एक्टिविटी प्रोग्राम रन करते हैं। और प्रकृति के साथ साथ हमने यहाँ पे मछली पालन भी करते हैं, एक्वाकल्चर, जिसमें मछली पालन के बारे में हम आपसे डिस्कशन करते हैं, उन्हें एजुकेट करते हैं, आने वाले बच्चों को, गेस्ट को हमारे। मछली पालन करने के निर्णय के बारे में बताते हुए नवनीत चौधरी कहते हैं कि इसके लिए तालाब पद्धति सबसे बेहतर है। नवनीत चौधरी कहते हैं कि एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर को मिलाकर पर्यटन स्थल बनाने से लोकल स्तर पर रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। इसे बनाने का मकसद यही था, मसूरी झील गाजियाबाद को, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के आसपास, गाजिया के आसपास ऐसे एक बहुत ही कम जगह थी जहाँ पे आप सुबह से शाम तक के लिए आप इस तरह के प्रकृति के साथ रह के आनंद उठा सके पर्यटन का। इसलिए हमने इसको स्टार्ट किया। मेरी जर्नी 2004 से 2008 तक 4 साल का मैंने होटल मैनेजमेंट AIHM हल्द्वानी नैनीताल से पास आउट किया। उसके बाद मैंने कई सारी होटल में कंपनियों के साथ काम किया 2017 तक। उसके बाद मुझे एक आइडिया ऐसा आया कि धीरे धीरे कैसा कुछ होना चाहिए, नेचर के साथ हम एग्रीकल्चर
और एक्वाकल्चर को मिक्स करते हुए हम कोई पर्यटन भी साथ साथ इसको स्टार्ट करें। इसको पर्यटन चलाने का सबसे अच्छा फ़ायदा है कि हम एक लोकल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, वाटर बॉडी को कंजर्वेटिव करते हैं, और हमारे देश में प्रोटीन की कमी होने के साथ साथ हम एक प्रोटीन भी जनरेट कर रहे हैं। और एक्वाकल्चर पार्क होने के यहाँ पे आप पर्यटन का भी मजा ले सकते हो। आज के दौर में किसानों की दशा को सुधारने में मछली पालन सहित कृषि से जुड़े दूसरे व्यवसाय काफी प्रभावी भूमिका निभा रहे हैं। कृषि से जुड़ी संस्थाओं ने पूरे देश में एक्वाकल्चर को बढ़ावा देने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे मछली पालन को बढ़ावा मिल सके। ऐसे में युवा व किसान मछली पालन के साथ पर्यटन को विकसित कर बेहतर आय प्रदान कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे मछली पालन के से जुड़ी हुई कुछ और अहम पहलुओं के बारे में, और साथ ही ये भी जानेंगे कि मछली पालन से जुड़े पर्यटन स्थलों से क्या कुछ बदलाव नवनीत को देखने को मिल रहा है और नवनीत को क्या कुछ फायदे हो रहे हैं। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। सावधान सावधान। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए, अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मछली पालन के कुछ और पहलुओं के बारे में। साथ ही ये भी जानते हैं कि नवनीत ने मछली पालन के केंद्र को जब पर्यटन स्थल में बदला तो क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिला और कैसे उनकी आय बढ़ रही है। किसी भी काम में आगे बढ़ने में एक सफल रणनीति का होना बेहद अहम होता है। आप जो भी काम शुरू करें उसकी पूरी जानकारी हासिल करें और फिर उस पर आगे बढ़ें। नवनीत चौधरी बताते हैं कि मछली पालन करने में वाटर बॉडी का करीब 10% आप केज बनाकर यूज कर सकते हैं। इस तरीके से मछली पालने में 6 महीनों में फायदा होने लगता है। आप अपनी विधि से कितने भी बना सकते हो। हमने 10 बनाए हुए हैं, तो इसमें ऐसा जितने वाटर बॉडी का 10% तक आप उसको यूज कर सकते हैं। इतनी बड़ी वाटर बॉडी आपका है, उसका 10% आप केज में आराम से यूज कर सकते हो। हमारे पास ये साइज बाई है 10 बाई 30 के आसपास का साइज है। हमारे 5000 फंगा जाति की मछली 5000 पर केज पाल सकते हैं। जो आपकी दूसरी फैमिली है, कैटफिश में कोई भी पाल सकते हो, जैसे आपके तालाब पे भी पाल सकते हो। फंगास है, मरल है, इस तरह की मछलियां पाल सकते हो। लेकिन मछली पालने में डिसीजन ये लेना होता है कि आपके पास लोकल बाजार में कौन सी मछली ज्यादा बिकती है। दिल्ली NCR में फंगास ज्यादा बिकती है। जब हम फरवरी में स्टॉक करते हैं तो फिंगर साइज होता है मछली का, वो से 8 से 10 ग्राम के बीच में जाता है, और सेल के समय 1 kg प्लस होता है। सर, मछली को पालने में हमें एक तो मछली का कंप्लीट डाइट देनी होती है, उसको कमर्शियल फीड खिलाना होता है। बीच में कुछ मौसम के हिसाब से या सैनिटाइज या ऐसे दवाइयाँ भी खिलाते हैं सर, जैसे ली 52 है या हिमसी है, जिसके उसका बॉडी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहे और डाइजेस्टिबिलिटी अच्छी रहे और कमर्शियल फीड में अच्छी कंप्लीट हो जाती है। तो हमारा फंगास पालने को एक मछली के पालने पे लगभग 70 रुपये का खर्चा आता है। मछली पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें अच्छे परिणाम पाने के लिए संयम की जरूरत है। मछली पालन को अगर पर्यटन से जोड़ दिया जाए तो आय को बेहतर किया जा सकता है। इस बारे में नवनीत चौधरी ने अपने आइलैंड में पैडल बोट, मोटर बोट सहित कई अन्य सुविधाएं दी हैं, जिससे लोग यहां पर मछली पालन को देखने के साथ ही पर्यटन का भी आनंद लेते हैं। इस बारे में नवनीत चौधरी जी कहते हैं, इस वक्त खड़े हुए हैं मसूरी झील गाजियाबाद पर। ये एक आइलैंड है 50 एकड़ वाटर बॉडी के बीच में, और ये मसूरी झील गाजियाबाद के नाम से हम इसको प्रमोट करते हैं। और गाजियाबाद में NH24 जो हमारा पुराना हापुड़ हाईवे, मुरादाबाद हाईवे जिसको बोलते हैं, उसके साथ में अंदर की साइड है। यहाँ पे 50 एकड़ की वाटर बॉडी है, उसमें हमारे पास 11-12 बोट है और पैडल बोट, मोटर बोट है, जिसको हम ऑपरेट करते हैं। और आप आइलैंड के बीच में आ सकते हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट है, किचन है, बच्चों के लिए किड जोन है, रेन डांस है, इंडोर आउटडोर गेम है, और आप यहाँ पे पार्टी फंक्शन, सोशल फंक्शन, रिंग सेरेमनी या आप कॉर्पोरेट इवेंट इस टाइप के कुछ भी आप कर सकते हो। और साथ में एक्वाकल्चर जो एक्टिविटी है उसमें भी आप इन्वॉल्व होते हो, वो भी हम अपने गेस्ट को बताते हैं कि कैसे एक्वाकल्चर होता है हिंदुस्तान में, और कैसे उसके साथ हमने एक्वाकल्चर पार्क बनाया है जहाँ पे आप मछली पालन के साथ साथ तो पर्यटन का भी आनंद ले सकते हो। आज के दौर में मछली पालन का पर्यटक स्वरूप रोजगार सृजन का एक अच्छा माध्यम बन रहा है।
इससे कई लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तरीके से रोजगार मिलता है। अपने 1 एकड़ के आइलैंड को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने वाले नवनीत चौधरी कहते हैं कि उनके इस आइलैंड में सबसे अधिक कॉर्पोरेट फंक्शंस होते हैं। अपने मकसद को कामयाब बताने वाले नवनीत चौधरी कहते हैं कि मछली पालन के साथ पर्यटन स्थल बनाकर अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। एग्रीकल्चर और एक्वा टूरिज्म का कॉन्सेप्ट आज के दौर में आय बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण साधन बन रहा है। नवनीत चौधरी ने अपने इस विचार से मंसूरी क्षेत्र को एक पर्यटक स्थल बना दिया है। मंसूरी झील से लोगों को रोजगार मिल रहा है। मछली पालन से तालाबों को भी नया जीवन मिल रहा है। दोस्तों, यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे कि कैसे मछली पालकों को कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी प्रेरित कर रहे हैं, कैसे जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और कैसे मछली पालक भाई आगे बढ़कर अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम सफल के साथ। क्यों वरदान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सफल किसान के कार्यक्रम की दास्तां को आगे बढ़ाते हैं और अब बात करते हैं कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के बारे में, उनके प्रयासों के बारे में, कैसे मछली पालकों को वो आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे उनको प्रेरित कर रहे हैं और कैसे उनको एक सफल किसान के रूप में स्थापित करने के लिए मदद कर रहे हैं। भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज का युवा खेती किसानी की ओर ज्यादा ध्यान न देकर रोजगार की तलाश में भाग रहा है। इस स्थिति को देखते हुए कृषि विभाग से जुड़ी संस्थाएं युवाओं को कृषि की ओर मोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। हमारे विश्वविद्यालय के कार्य क्षेत्र 4 मंडल, जिसमें कि सहारनपुर, मेरठ, मुरादाबाद और बरेली, इन 4 मंडलों के 18 जिले आते हैं और इसके अंतर्गत 20 हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं। और विश्वविद्यालय का मैंडेट कृषि क्षेत्र के में शिक्षा देना, स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD ये सब प्रोग्राम हैं। और शोध कार्य है, कृषि से जुड़े हुए क्षेत्रों में शोध कार्य और उसका प्रचार प्रसार हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करते हैं तकनीकों का। इसमें हम लोग उद्यमिता विकास पर प्रशिक्षण कार्य देते हैं अलग अलग क्षेत्रों में कृषि के, चाहे वो मुर्गी पालन हो, मशरूम का प्रोडक्शन हो या बकरी पालन हो, हमारा नेचुरल फार्मिंग में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में और मोटे अनाज से जुड़े हुए प्रसंस्करण, मोटे अनाजों का उसका उत्पादन और प्रसंस्करण, इस सब पर हम लोग उनको प्रशिक्षण देते हैं और वो प्रशिक्षण ले करके अपना कोई न कोई रोजगार शुरू करते हैं, महिलाएं हों या युवा हों। युवा आज विमुक्त हो रहा है खेती की तरफ से, तो उनको खेती में रुझान किस तरह से पैदा किया जाए, उसके लिए हम उनका एक स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग करा रहे हैं। और इस स्किल ओरिएंटेड ट्रेनिंग के माध्यम से विशेषकर हम 3 से 4 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें मधुमक्खी पालन, मछली पालन और मशरूम और पोल्ट्री, क्योंकि ये एक चारों चीज़ें इस तरह की हैं जो कि आय का अतिरिक्त साधन भी देती हैं और इनका खेती के साथ सामंजस्य भी है। और हमारे पास आज बहुत सारे ऐसे मॉडल युवा हैं जिन्होंने बहुत अच्छा इस दिशा में कार्य किया है। तो इस तरह से कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ तकनीकी हस्तांतरण में और आय को बढ़ाने में लगातार अपना प्रयास कर रहा है। नौकरी को त्याग कर एक्वाकल्चर को अपनाने वाले नवनीत चौधरी की प्रशंसा करते हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि नवनीत चौधरी ने मछली पालन के साथ पर्यटन की शुरुआत कर एक नया प्रयास किया है। नवनीत चौधरी को प्रेरणा स्रोत बताते हुए डॉक्टर प्रमोद कहते हैं कि आज के युवाओं को इनसे प्रेरणा लेकर पर्यटन से जुड़कर आगे बढ़ना चाहिए। हमारा कृषि विज्ञान केंद्र भारत सरकार के जो निर्धारित लक्ष्य है कि किस प्रकार से किसान भाइयों की आमदनी दोगुनी की जाए या उसमें बढ़ोतरी की जाए, इसी परिप्रेक्ष्य में हमने किसान भाइयों और युवाओं के लिए
अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं प्रदर्शन कार्यक्रम संपादित किए जाते हैं। इसमें हमारा कि किस प्रकार भारत सरकार के लक्ष्य की किसानों की आय दोगुनी या बढ़ोतरी की जाए, तो उससे संबंधित हमने किसान भाइयों का एक अलग से समूह बनाया गया, जिसमें कि वो मछली आधारित अपने उद्यम तैयार कर सके। तो इस पे हमारे यहाँ अनेक युवाओं और कृषकों ने प्रतिभाग किया, जिसमें हमारे नवनीत कुमार जी जो मसूरी के निवासी हैं, और इन्होंने अपने साथ साथ अपने अन्य युवकों को भी साथ जोड़ा है। मत्स्य उत्पादन के साथ एक्वा टूरिज्म के कॉन्सेप्ट को बेहतर बताते हुए डॉक्टर प्रमोद कुमार कहते हैं कि नवनीत चौधरी के इस प्रयास से मंसूरी झील को एक पहचान मिली है और क्षेत्र के युवाओं को रोजगार। श्री नवनीत कुमार जी द्वारा मछली उत्पादन के साथ साथ अन्य उसको किस प्रकार से अन्य उद्यम उसके साथ समाहित करें, उस पर विशेष ध्यान दिया। कृषि विज्ञान केंद्र के तकनीकी सहयोग से श्री नवनीत कुमार द्वारा मत्स्य उत्पादन की जो नवीनतम तकनीक है केज कल्चर को अपनाया और उसमें काफ़ी अच्छी उन्होंने मत्स्य उत्पादन में वृद्धि की। और इसके साथ साथ कि मत्स्य पालन को हम और अधिक किस प्रकार से आमदनी परक बनाएं, किस प्रकार से आकर्षक बनाएं, तो उसके लिए एक नया एक्वा टूरिज्म का कंसेप्ट इनके द्वारा स्थापित किया गया। इन्होंने अपने फिश प्रोडक्शन की यूनिट पर, जो मसूरी झील के नाम से प्रसिद्ध है, इस पर एक्वा टूरिज्म का कंसेप्ट साकार किया, जिसमें कि किसान भाई या जो भी मत्स्य उत्पादन के इच्छुक हैं वो मत्स्य पालन के साथ साथ एक्वा टूरिज्म का भी लाभ उठा सके। केज कल्चर के फिश पालन के साथ आइलैंड विकसित कर पर्यटन को बढ़ावा देने वाले नवनीत चौधरी के विचार को स्वास्थ्य और वातावरण के लिए बेहतर बताते हुए डॉक्टर प्रमोद कहते हैं कि इससे फिश प्रोडक्शन बढ़ता है और लोग समृद्ध होते हैं। हमारा एनसीआर में मसूरी झील या मसूरी गांव बहुत निकट है और आसपास के क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पर्यावरण प्रदूषण के दृष्टिकोण से ये जो इन्होंने एक्वा टूरिज्म PVR एक्वा टूरिज्म @ मसूरी झील बनाया गया है, ये काफ़ी सराहनीय है। और इसमें फ़िश प्रोडक्शन की भी सहायता मिलती है, चूँकि इन्होंने एक जो इसमें अपनी फ़िश यूनिट्स के बीच में जो हमारी वाटर बॉडीज़ हैं उसके बीच में आइलैंड बनाया गया, जिसमें पिकनिक स्पॉट और रेस्टोरेंट की व्यवस्था की गई, जिससे जो भी किसान भाई या जो भी पर्यटक आते हैं वो हमारे बोटिंग के द्वारा ही आते हैं। तो बोटिंग से हमारी फ़िश प्रोडक्शन में ये सहायता मिलती है कि उसको वायु संचार मिलता है और हमारी फ़िश की एक्टिविटी बढ़ जाती है और उनकी उपापचयी क्रियाएं भी बढ़ती हैं, जिससे कि वो बहुत जल्दी तीव्र गति से बढ़ती हैं और उनका FCR भी अच्छा रहता है। तो हमने तो किसान भाइयों को यही सलाह देंगे कि जिस प्रकार से नवनीत कुमार जी ने कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ के संयुक्त तकनीकी सहयोग से अपने कार्य को बढ़ाया है और अपनी नई पहचान दी है, अन्य किसान भाई भी अपनाएं। भारत मछली पालन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये संभव हुआ है देश के विभिन्न क्षेत्रों में इस दिशा में काम कर रहे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों से किसानों को मिलने वाली कृषि संबंधी मार्गदर्शन से। मछली पालन से पर्यटन की दिशा में बढ़ने वाले किसानों को सलाह देते हुए KVK की विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर पल्लवी चौधरी कहती हैं, मछली पालन के साथ आज के टाइम में जो नई तकनीक है कृषि की, जैसे कि आपका एक्वापॉनिक्स हो गया, वो स्पेशली जो है सब्जी उत्पादन के लिए और ख़ास तौर से मछली पालन के लिए जो है बहुत अच्छा रहता है तो इसके साथ जो है व्यवसाय ये स्टार्ट कर सकते हैं मछली पालन जितने भी किसान भाई हैं। और इस एक्वापॉनिक में क्या है इस तकनीक में कि ये ख़ास तौर से जैसे कि मैंने बताया कि मछली पालन अगर कोई किसान कर रहा है तो उसके लिए अगर उसको सब्जी उत्पादन करनी है तो वो एक्वापॉनिक तकनीक को जो है अपना सकता है। इस एक्वापॉनिक जो तकनीक होती है इसमें स्पेशली 2 टैंक तैयार किए जाते हैं। एक टैंक तो होता है जिसमें मछली का उत्पादन किया जाता है और दूसरा जो टैंक होता है जो कार्डबोर्ड होता है उसमें एक बड़े बड़े टैंक लगाए जाते हैं और उसमें जो है सब्जियों का उत्पादन करा जाता है। इसमें अंतर क्या है, जब हम एक्वापॉनिक में सब्जी तैयार करते हैं तो इसमें हम जो हमारी खेती के लिए हम जैसे मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो उसी तरीके से सब्जी उत्पादन के लिए हम इसमें जल का प्रयोग
करते हैं, मिट्टी का प्रयोग नहीं करते। इसमें खाद भी जो होता है वो भी इसमें लिक्विड सारा दिया जाता है और इस लिक्विड खाद के जरिए और पानी के जरिए जो है हम सब्जी को उगा सकते हैं। तो जो जितने भी किसान भाई मछली पालन कर रहे हैं वो अपना अगर व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, आमदनी दुगनी करनी चाहते हैं, तो उद्यान का जो आपका सब्जी उत्पादन है या आपके बागवानी का है, उस तरीके ये नई तकनीकों को अपना के इसको समावेश कर सकते हैं और अपनी आमदनी को दोगुना कर सकते हैं। साथ ही साथ जैसे मैंने पहले भी बताया कि सब्जी के साथ साथ इसमें पार्क, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे जो है डेवलप कर रखा है, तो हमने इन्हें सलाह दिया है कि पार्क में जो है हर महीने जो मौसम के हिसाब से जो फूल होते हैं उनको भी इसमें लगाना चाहिए, क्योंकि जो पार्क है अगर उसमें फूल होंगे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे और वो पार्क की जो उसकी मतलब और उसको बढ़ा देगा। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें करना चाहिए। कृषि विज्ञान केंद्र की मृदा विशेषज्ञ तुलसा रानी कहती हैं कि मछली पालन के लिए मिट्टी का बेहतर इस्तेमाल कर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है। इस बारे में मछली पालकों को सलाह देते हुए वे कहती हैं, ज़्यादातर किसान भाई शिकायत करते कि हमारी मिट्टी में प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, अब दिन पे दिन हमारा प्रोडक्शन रुकता जा रहा है और हमारी लागत ज़्यादा आ रही है। तो ऐसी स्थिति में मैं देखती हूँ कि अगर आप अपनी खेती के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर के रूप में अगर मछली पालन करें तो आपके लिए बेहद अच्छा साबित होगा। यहाँ पे बहुत सारे किसान भाई क्या कर रहे हैं कि अपनी खेती से मिट्टी उठवा दे रहे हैं और उससे उनके खेत नीचे हो जा रहे हैं। अच्छा हो कि वो इसके साथ ही इसको और नीचा कर लें और जहाँ उनकी जो दूसरा खेत है वो उसको ऊंचा कर लें और जो नीचा खेत जिसमें से मिट्टी उठवाई उसे और नीचा कर लें और वहाँ पे वो अच्छे से फिशरी पॉन्ड का काम कर सकते हैं। फिशरी पालन का उनका काम आराम से होगा। और लेकिन इसके लिए उनको अपनी मिट्टी की एक क्वालिटी देखनी होती है। हमें सबसे पहली बात तो ये है कि हम मछली पालन के लिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहाँ की मिट्टी थोड़ी भारी हो और पानी नीचे आसानी से रिसता ना हो। और जो बांध की मिट्टी है चारों ओर की, वो भी ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें ख़ास तौर से अगर ऐसी मिट्टी जिसमें सिल्ट का और क्ले का अधिकता हो, जिससे कि वो पानी ना नीचे रिसने दे और ना ही साइड में सीपेज इफेक्ट ना रहे उसका। ऐसी मिट्टी हो तो वहाँ पे आप मछली पालन बहुत अच्छा कर सकते हैं। मछली पालन में देखिए पीएच का और सैलिनिटी का बहुत असर होता है, तो इसके लिए आपको इसकी टाइम टू टाइम जांच कराते रहना चाहिए, जिससे कि उसमें ऐसी कोई भी शैवाल ये सब ना ज़्यादा पनपे जहरीले, जिससे कि उनकी बढ़वार को किसी को कोई नुकसानदेह साबित होता हो। भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। आज के दौर में कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत अधिकारी व वैज्ञानिक किसानों को प्रगतिशील बनाने में सक्रिय हैं। हर किसी का प्रयास है कि देश में मछली उत्पादन बेहतर हो और किसानों की आय बढ़े। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के करीब 18 जिलों में मछली उत्पादन को बढ़ाने में कृषि विज्ञान केंद्र, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय एवं अन्य संस्थाएं सक्रिय हैं। ऐसे में किसान इनकी राय लेकर मछली उत्पादन को बेहतर बनाकर अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। तो देखा आपने दोस्तों कैसे एक सफल किसान और एक युवा किसान नवनीत ने मछली पालन के मॉडल को बदलकर एक पर्यटन के रूप में स्थापित किया और आज कैसे अपनी आय को बढ़ा रहे हैं और कैसे कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने उनकी मदद की, कैसे उन तक सूचनाएं पहुंचाई और आज उनकी मदद से नवनीत न केवल अपने क्षेत्र में बल्कि आसपास के कई क्षेत्रों में अपना नाम बटोर रहे हैं, अपनी आमदनी को बढ़ा रहे हैं। आप भी मछली पालन के क्षेत्र में आगे आकर कुछ नया कर सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है एक सोच की। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विभाग के तमाम अधिकारी एक किसानों को एक सफल किसान के रूप में बनाने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिनका फायदा उठाकर किसान भाई आगे आकर अपने आप को एक सफल किसान के रूप में स्थापित कर सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, खेती किसानी में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं और साथ ही साथ इससे हमारा देश भी प्रगतिशील होगा, किसान भाई आगे बढ़ेंगे। सफल किसान के इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि उपलब्ध कराई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को उचित तरीके से लाभ होगा और किसानों की खेती में परिवर्तन भी आ सकेगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आपको कोई भी जानकारी या कोई भी सुझाव आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसके अलावा दर्शकों आप हमें ईमेल के जरिए भी अपने सुझाव पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com। आपके सुझाव और आपके सलाहों का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और आपके सुझाव और आपके सलाह हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में मदद करते हैं।
इसके साथ ही आज के सफल किसान के कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे एक नई कहानी को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।